नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने कहा कि धारा 370 जम्मू कश्मीर में डर से महाराजा ने लगाई थी। ये हमने नहीं लाई है। अगर आपने नहीं लाई तो अब तक धारा 370 टूटने पर आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? जब से धारा 370 हटी है तब से आप एक ही राग अलाप रहे हैं कि धारा 370 को वापस दो। अब आप कहते हैं कि हमने नहीं लाई, महाराजा ने लाई थी। क्यों लाई थी? वो नहीं चाहते थे कि बाहर से आके लोग यहां पे बसे, बाहर से आके लोग यहां पे काम करें, असुरक्षित महसूस कर रहे थे यहां के लोगों के लिए। डॉक्टर साहब, जरा इतिहास के पन्नों में झांक के देखिए, और आपको तो मालूम ही होगा, चीफ मिनिस्टर रहे हैं यहां पे, आपके पुत्र भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, आपकी कैबिनेट रही है, सब कुछ रहा है, आपको तो पता होगा। इतिहास तो छुपा नहीं है आपसे कि धारा 370 1947 में नहीं, मई 1949 में लगी थी। महाराजा ने नहीं लगाई थी। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने यह प्रपोजल जो है कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली में लिया था, और उस वक्त कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली में जम्मू कश्मीर से हमारे 4 मेंबर थे, 3 कश्मीर से, इसे आप अच्छी तरह जानते हैं, और 1 जम्मू से था। कि डर से नहीं, धोखे से लगाई गई थी धारा 370। अगर बाहर के लोगों के आने की मनाही थी तो महाराजा के वक्त पे जहां पे स्टेट सब्जेक्ट था, वो स्टेट सब्जेक्ट इसलिए था, बाहर मतलब भारत से नहीं, बाहर का मतलब उस वक्त ब्रिटिश साजिश कर रहे थे कि किसी ना किसी तरह से जम्मू कश्मीर में अफरा तफरी बढ़े और वो अपने पांव जहां पे फिर जमा ले, इसलिए वो यहां पे ना आए। बाहर का मतलब वो यहां पे ना आए, इसलिए स्टेट सब्जेक्ट लागू किया गया था 1922 में, और 1932 में इसमें अमेंडमेंट की थी। उस अमेंडमेंट से बाहर से भारत के अंदर जो यहां पे आना चाहता है, यहां पे काम करना चाहता है, यहां कोई अच्छी क्वालिटी है उसमें, जो जिसका राज्य में फायदा हो सकता है, उनको आने की इजाजत दी थी, और उनके व्यवहार के ऊपर उन्हें स्टेट सब्जेक्ट दिया जाता था। और आपको तो अच्छी तरह मालूम होगा, स्टेट सब्जेक्ट फर्स्ट क्लास स्टेट सब्जेक्ट होता था, सेकंड क्लास स्टेट सब्जेक्ट होता था, थर्ड क्लास स्टेट सब्जेक्ट होता था, और नंबर 3 की कैटेगरी उन्हें दी जाती थी। और उस वक्त बहुत से बिजनेसमैन, बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट जम्मू कश्मीर में आए थे, और जम्मू कश्मीर में उन्होंने काम किया था। उनमें से बहुत से परिवार अभी तक यहां पे काम कर रहे हैं, बड़े बड़े परिवार, बड़े बड़े घरानों में काम हो रहे हैं, वो उस वक्त सेटल। इसलिए ये कहना कि धारा 370 हमने नहीं लगाई, महाराजा ने लगाई, उनको डर था, वो डर महाराजा को नहीं था। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। कठुआ की पंचायत बुरठैन पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल में लोगों की सोच बदल चुकी है। मौजूदा सरकार धर्म, मजहब और जाति को पूछने की बजाय लोगों की जरूरतों के हिसाब से सुविधाएं प्रदान कर रही है। सरकार ये भी नहीं सोचती कि जिसे सुविधा दी जा रही है उसने किसे वोट दिया था। केवल लोगों का जीवन सुगम बनाने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिसे मकान की ज़रूरत है उसे मकान मिल रहा है, जिसे रसोई गैस शौचालय की ज़रूरत है उसे वही मिल रहा है। इससे लोगों की मानसिकता बदल रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कठुआ के पंचायत बुरठैन में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि लोग मौजूदा सरकार के कामों की तुलना पिछली सरकारों से कर सकते हैं।
डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पहले लोगों को छोटा सा काम करवाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। जब काम नहीं बनता तो घूस देकर काम करवाते थे, लेकिन अब सरकार और प्रशासनिक अधिकारी सीधे लोगों की सेवा करने के लिए उनके दरवाजे पर पहुंचते हैं। उनसे हर काम की रिपोर्ट मांगी जाती है। उन्होंने कहा कि इससे मौजूदा कार्य संस्कृति में बदलाव आया है। उन्होंने ये भी कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का लोगों को काफ़ी फायदा मिल रहा है। इस यात्रा की कोई मांग नहीं थी, लेकिन सरकार ने लोगों की ज़रूरत को समझते हुए इसे शुरू किया और अब लोग इसका फायदा ले रहे हैं। और यह भी भारतीय जनता पार्टी की ही संस्कृति है कि यहाँ पर कोई नेता बड़ा छोटा नहीं रहता। प्रत्येक सदस्य यहाँ पर कार्य करता है, केवल जिम्मेवारी बदलती है। जहाँ कोई अच्छा काम हो रहा है हम सब इकट्ठा होकर के उसका सहयोग करते हैं। आज हम शिवदेव सिंह जी का अच्छा काम था, इनका सहयोग करने यहाँ लोकसभा क्षेत्र है हमारा उधमपुर कठुआ डोडा। मुझे लग रहा है कि एक तो विकास कार्यों में भी बाकी क्षेत्रों से मुझे देश भर में ये थोड़ा सा बेहतर इसका परफॉर्मेंस है। यही एक क्षेत्र है जहाँ एक नहीं दो नहीं तीन मेडिकल कॉलेज हैं। नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं, एक्सप्रेस कॉरिडोर है, देविका का प्रोजेक्ट है, कीड़िया गंडियाल का पुल है, शाहपुर कंडी का रुका हुआ नेशनल प्रोजेक्ट दोबारा शुरू है। अनेकों ऐसे 200 लगभग पुल बन गए, बॉर्डर एरिया में बंकर बन गए, गिनते जाओ तो सारा दिन लग जाएगा। अरोमा मिशन लेवेंडर का यहीं से जन्म हुआ। और इस दौरान भी जो आपने बात की इन योजनाओं की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, हमारी सैचुरेशन लगभग 100% होगी। जैसे जल शक्ति में 97-98%, जो कृषि योजनाएं हैं, किसान कार्ड, किसान सम्मान निधि, हम उधमपुर में, कठुआ में और आगे तक 100% हो गए। आयुष्मान में लगभग 99%, 98.5% हम पिछले महीने तक 99। प्रधानमंत्री आवास योजना में हमने गति बढ़ाई है, उसको हम चाहते हैं कि और भी ऐसी शनाख्त हो जहाँ मकान बनने हैं ताकि उनको भी दिया जाए। इसी प्रकार हमारी योजनाएं की पूर्ति भी बाकी क्षेत्रों की तुलना में कहीं आगे है। सर लगभग 57,000 वंदे भारत की ट्रेन रखाई लोग के रोष है कि उनको रुके नहीं कर दिए। नहीं कोई रोष नहीं है, वो बात क्लियर हो गई। कल रेलवे वालों ने आके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। वो एक सेरेमोनियल रन था उस रूट पर जो संभावित रूट है। अब उसकी फीजिबिलिटी वर्कआउट हो रही है क्योंकि उसका अवधि काल 8 घंटे रहना है। तो अगर अवधि काल बढ़ जाएगा तो फिर वो वंदे भारत नहीं कहलाएगी। तो कहाँ से टाइम कम करना है, कहाँ से बढ़ाना है, उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। कठुआ में, फिर बाद में उधमपुर में। और उस दिन चूँकि मोदी जी का कार्यक्रम था अयोध्या से, उसके जोड़ करके वो कार्यक्रम हुआ है 30 तारीख को। ट्रेन तो उस दिन भी नहीं चली, ट्रेन तो उसके एक हफ्ता बाद चली। तो वो एक औपचारिक कार्यक्रम था। अब वो फीजिबिलिटी रन हो रही है। कल एक प्रेस वार्ता में उधमपुर में ये बात अजय सडोत्रा सीनियर लीडर एनसी ने ब्लॉक बलवाल में जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार को डबल इंजन सरकार करार दिया। उन्होंने कहा कि बहुत सारे वादे किए गए, लेकिन वो एक भी वादा जो अभी है पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी बहुत हद तक बढ़ी है और नौकरियों की बात की गई थी, वो भी अभी नौकरियां युवाओं को नहीं मिल पाई हैं और ये सरकार पूरी तरह से विफल है। ये कहना है अजय सडोत्रा सीनियर लीडर एनसी का। हमेशा तो महसूस करके नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा तो हमने किया अगे भी पाने वाले मालिक बनाया था। ये पूरी हिंदुस्तान च पूरी दुनिया च कोई नहीं बना सकिया। पाने वाले मालिक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाया। जमीन मेरी भी गई, मगर असें खुशी होंदी है कि समाज च बराबरी लियांदी, समाज एकता इत्तेफाक लियांदा। कोई पॉलिटिकल पार्टी दावा करे कि असें कुछ किया है, कुछ नहीं किया। और उसके बाद मैं एक गल और रखना चाहना कि असें तो सही हमेशा थोड़ी बेहतरी की गल की, थोड़े फायदे की गल की, तुसी ऊपर उठाने की गल की। उन्हें बदकिस्मती है, परमात्मा ने पता नहीं किया साढ़े कने बदला लिया। साड़ी रियासत भी 2 टोटे हुई है। महाराजा साहब ने इतनी बड़ी रियासत बनाई, 2 टोटे हुई है, 2 यूटियां हुई। बड़े शर्म की गल है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेंदा हुआ। मैं रघुवीर सिंह जी का जेडे साढ़े डिस्ट्रिक्ट के प्रधान, साढ़े कुलदीप शर्मा साहब, बाबा बलवंत जी, मैडम अपनी जी शमीम है, और ये जेडे रहमत अली साहब और बाकी जिन्हें भी साढ़े साथी इस ठंड के लगे ने इनकार कर गए और सारा किया। डॉक्टर साहब जिन्हें लोग बाहर खड़े ने, धुप दिखी अंदर बैठे थे, धुप दिखिए लोग बाहर भी टुरी कि जरूरत धुप आ जाइए सुनने। इसके लिए मैं तुझे गल आखना चाहना कि डॉक्टर साहब जो
ਇਹ ਲੋਕ जनाब की सुनना चाहते हैं ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖੜੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ जनाब अगे बेनती है कि जनाब आनिए ते अपने ख्यालात ਜਿਹੜੇ ਨੇ पेश ਕਰਨ जनाब। चंद्रकोट कुनफर सुरंग के अंदर एक बड़ी दुर्घटना पेश आई। इसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। अभी तक कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। तेरी जय हो बावे वाली, आज ये भजन रिलीज हुआ। इसमें आवाज नीता आदर्श की, गीत का निर्भय सलाथिया, संगीत का राकेश आनंद और वीडियो डायरेक्ट किया के मल्होत्रा ने। प्रस्तुति अंकित शर्मा की थी। इस मौके पर पूर्व डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया और महंत राजेश बिट्टू गिरी जी, चेयरमैन रिलीजियस टूरिज्म, खास तौर पर मौजूद थे। दी महाकाली दी ओंदी जय जयकार, भगतो पूजदा सब संसार। भगत प्यारे तू फत खांदे कशबोडे बाजार। कि दीपावली बनाए, अपने घरों में दीप जलाएं जैसा देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, और अच्छी तरह मनाएं। ये आप लोग खुशकिस्मत हैं, हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हमारे जीवन में ये समय आया है। बहुत सारे लोग संघर्ष में निकल गए, अपनी जानें दे दी, प्राणों की आहुति दे दी, उनको ये सौभाग्य नहीं मिला। हमें ये मिला है तो हमें ये अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट्स हैं, क्योंकि 16 वर्षीय शीतल देवी ने 2023 पैरा एशिया तीरंदाजी में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल की और उनकी इन उत्कृष्ट उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। 2023 को हांगशू चीन में आयोजित चौथे पैरा एशियाई खेल में 3 स्वर्ण पदक, महिला व्यक्तिगत कंपाउंड एवं मिश्रित। 2023 को पिल्सन चेक गणराज्य में आयोजित विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में 1 रजत पदक, महिला व्यक्तिगत कंपाउंड जीता। सुश्री शीतल देवी को पैरा तीरंदाजी में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री शीतल देवी। शिवसेना और सैनिक समाज पार्टी द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसमें शिवसेना के प्रमुख मनीष साहनी ने कहा कि आज लोकतंत्र बहाली की जो प्रक्रिया है पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, यानी कि जनप्रतिनिधि वहीन हो चुका है, लोकतंत्र का कत्ल हुआ है। और इतना ही नहीं, नौकरशाही इतनी हावी हो गई है, इतनी मनमानी करती है कि जनता की आवाज़ तक नहीं सुनी जाती। और गुड गवर्नेंस का वादा किया गया था, आतंकवाद से मुक्ति का वादा किया गया था, लेकिन ऐसा जम्मू कश्मीर में कुछ भी नहीं हुआ। ये कहना है शिवसेना प्रमुख मनीष साहनी का। प्रशासन का वादा किया गया, हर तरफ भ्रष्टाचार फैला है और सबसे ज़्यादा जो तानाशाही इस समय चरम पर है और जनता उस जिससे सबसे ज़्यादा परेशान है, मैं तो सीधे तौर पर कहूँगा कि वो बिजली विभाग की तानाशाही है। हमें जम्मू कश्मीर तो जल संसाधनों का धनी है, जल बिजली परियोजनाओं का धनी है। जम्मू कश्मीर की जनता तो डिजर्व करती है निःशुल्क बिजली पानी, मगर उसके बावजूद भी अगर जनता बिल पे कर रही है तो आप महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही जनता को आज इतना सता रहे हो कि कुछ दिन बिल ना देने की स्थिति में उनके बिजली के जो है कनेक्शन काट दिए जाते हैं। बिजली के बिलों में इतनी गड़बड़ियां हैं कि 1000 रुपये 500 रुपये की बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ता के घर में 1-1 लाख रुपए का 50-50 हज़ार रुपये का बिल आ रहा और उनकी कहीं पर सुनवाई नहीं हो रही। सबसे ज़्यादा दिक्कत इस बात की है, हमें आतंकवाद मुक्ति का वादा किया गया था, अमन बहाली का वादा किया गया था, मगर आज क्या है कि कश्मीर के साथ साथ जम्मू संभाग के आप देखिए पुंछ और राजौरी के अंदर आतंकवाद इस समय चरम पर है। आतंकवाद अपने पांव वहां पर पूरी तरह से जमा चुका है। तो आज हमने कलेक्टिवली जो है तमाम सर्वसम्मति से इन चीज़ों, इन मुद्दों पर डिस्कशन की है और एक संकल्प लिया है कि अब हम तमाम एकजुटता के साथ सड़कों पर उतरेंगे, जन आंदोलन का आगाज करेंगे और इन मुद्दों को हल करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इसके साथ ही आज हमने सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से एक अपील की है एक बार फिर कि लोकसभा चुनावों की तैयारियां इस समय जोरों शोरों पर है। हम चाहते हैं कि लोकसभा चुनावों से पूर्व जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए, तमाम जगह पर जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल की जाए। आप द्वारा बदलाव यात्रा चलाई जा रही है, इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसमें सीनियर लीडर आपदीप सिंह, फाउंडर एंड नेशनल काउंसिल मेंबर फॉर्मर मेजर जनरल RS जम्वाल, फारूक अहमद व अन्य लोग उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि अब जरूरत आई है कि एकजुट होकर चला जाए ताकि देश को विकास की तरफ लिया जा सके। सारी ऑपोजिशन जो है वो इंक्लूडेड है। दैट मीन्स जितनी ऑपोजिशन है उसका मुख्य भारत। तो ऐसे हालत में
ऑपोजिशन को काम करना मुश्किल है। तो इन हालातों को देखते हुए हम चाहते हैं कि सामने लाए सब कुछ देश में कि क्या ज़रूरत है बदलाव की। इसमें कोई शक नहीं है, बीजेपी ने भी अपना काम किया है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ये जरूरी है कि देश को हकीकत का पता लगे कि इस देश में बहुत से लोग हैं, भिन्न भिन्न प्रांतें हैं, हर एक है, हर चीज़ अनेक है। वैसे देश में सबको इकट्ठा करके चलना है, और वो तभी हो सकता है जब इस दौड़ में, इस डेवलपमेंट में आगे जब हम बढ़े, उसमें सबको साथ लेके आना है। नहीं तो ये देश में जितनी पिछले 75 सालों में तरक्की हुई है, वो उसको ख़त्म करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब तक सोशल फाइबर हमारा इंटैक्ट है, हमारी लोगों की इंटेग्रिटी, हमारी कौम की इंटेग्रिटी काम है, तब तक ये सब कुछ चलेगा। जिस दिन हमारे आपस में भेदभाव हो, तब एक दूसरे को हम टॉलरेट न कर सकें, तो ऐसी सिचुएशन में देश का आगे जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बदलाव लाना ज़रूरी है। आई एम सॉरी फॉर माय मिस्टेक। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।